देखिए, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, लास्ट क्लास मैंने इसका डेरिवेशन पढ़ा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें डेरिवेशन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस स्कूल के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने आपको ये बताया कि आपके पास एक कंटेनर है, बात ना करें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अगर देखें, एक कंटेनर है इस प्रकार से, और इस कंटेनर के अंदर जो है आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक। तो हमने कुछ सिंबल्स यूज़ किए थे, उस सिंबल से हम लोग आगे बढ़ना चालू करेंगे। हमने कहा था एक हम लोग एम डैश की बात करेंगे, एक हम लोग एम की बात करेंगे, एक हम लोग एन की बात करेंगे, एक हम लोग एन ए की बात करेंगे। पहली बात यह है कि जो एम डैश होगा हमारे पास, वो हुआ क्या करेगा, पहले समझते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अगर हम बात करें तो ये है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें कितना मास है, हम उसकी बात करेंगे, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। अगर मैं कहीं पे गैस शब्द यूज़ करूँ, समझ जाएगा कि आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एम जो है, ये जो हमारे पास आया करेगा टोटल मास ऑफ द आइडियल गैस, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। ये एक का मास है, ये पूरा जितना गैस भरी हुई है इसके अंदर। कैपिटल एन हमारे पास ये जो सिंबल वाइज आया करेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो क्लियर है क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि अंदर बंद है। एन ए इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा, यस, ये अगर हम बात करें तो एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, वेरी गुड, 023 इंटू 10 की पावर 23, बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स पर मोल, बोलो हाँ है ना, आराम समझिए क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स पर मोल। हमारा पहला फोकस आज की क्लास में है, हम जो फॉर्मूले हैं उसको समझेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, सीट आपको प्रोवाइड की जा रही है, साथ में उसके पूरे कंसेप्ट सिखा दिए जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। एन ए की बात करें, एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक है। पी जो हमारे पास, ये एक्चुअल में ये एवरेज प्रेशर कहलाएगा, जिसको सिंपल हम लोग प्रेशर बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा, ये एवरेज प्रेशर है। ये वो प्रेशर है जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस दीवार के ऊपर क्या कर रहे हैं, जो कंटेनर है उसके वॉल के ऊपर जो लगा रहे हैं, वो आपका एवरेज प्रेशर है, बोलो क्लियर है क्या। अगर हम बात करें V जो है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आइडियल गैस ना बोलकर मैं गैस करूँ, समझ जाओगे आइडियल गैस की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, गैस, रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस। आप जानते हैं गैस जो होती है आइडियल गैस, जिस भी कंटेनर भरी होती है उसके वॉल्यूम को क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस बोले या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोले, बात एक ही पड़ती है। ये हमारे पास T आया करेगा, टेम्परेचर लिखा रहता है, बट याद रखिएगा एक्चुअल में देखा जाए तो वह जो होता है वो एब्सोलूट टेम्परेचर होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इन क्या होगा, केल्विन। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज किस में होगा, केल्विन में, बोलो क्लियर है क्या। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास और आएगा कैपिटल R। अगर हम बात करें कैपिटल R, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आराम से आप देखिएगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस, बोलो बेटा, ये जो है कांस्टेंट, बोलो क्लियर है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.31, ठीक है, 8.31, हम तो 8.3 चले दीजिए, और यहाँ पर देखा जाए तो जूल पर, बोलो बेटा, मोल केल्विन, केल्विन लिखा हो या डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ है ना। एक हमारे पास आएगा, एक और चीज़ बताया था मैंने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ KB, कुछ बुक में सिर्फ K लिखा रहता है, ये एक्चुअल में क्या होता है अगर देखा जाए तो R/, क्या होता है बेटा, NA होता है। क्या होता है बेटा, R/NA। एक्चुअल जो KB है वो कुछ और नहीं है, बोलो बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा,
बताई थी मैंने 1.38 10 की पावर -23। क्लियर है क्या? अगर हम बात करें ये हो गया आपका जूल पर केल्विन। ध्यान रखिएगा, जूल पर केल्विन, कुछ नहीं R/N ने करेंगे तो आपका करीब यही आ जाएगा। अरे बात क्या, करीब करीब यही आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, क्या आपको इतनी बातें याद आ गई? अब देखिए, हमने कहा था कि एक हमारे पास फॉर्मूला, तो आपको इतनी बातें याद आ गई होंगी जो कि हमने लास्ट क्लास में आपसे यहाँ तक बात की थी। बोलो क्लियर है क्या? मैं क्योंकि पूरा बोर्ड मिटा देने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सिंबल में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है क्या? अब जो मेन हमारे पास आता है उसके बाद नए नए। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। ऐसा कोई भी चीज़ है जो आप भूल गए हैं लिखना, देख लीजिए। टी ऑलवेज क्या होगा केल्विन में? यस या नो? यस। टी आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वगैरह वगैरह। एन देख लीजिए, एन ने देख लीजिए, बाकी मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? यस यस। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? ओके। अब आप ये देखिए, तो इतनी बातें हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो मेन है, तो आपको इतने सिंबल्स जो है इससे बहुत क्लियर होना चाहिए। आइए बोर्ड पे देखिएगा प्लीज़ बच्चों। एक सेकंड, प्याज ज़्यादा लग रही है। एन अगर बात करें, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका होता है m बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। बोलो हाँ है। ये देखा जाए एक और होता है n बाई क्या होता है n ने। हमने बताया था ये जो m होगा वो क्या होगा n इंटू क्या हो जाएगा m डैश, क्योंकि एक का मास कितना है m डैश, दो का मास 2 इंटू m डैश, तो n होंगे तो क्या होगा n इंटू m डैश, वही किसका मास आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं बस सिंपल सा से पूछ लेता हूँ, जैसे जो जो आएगा हमारे पास, अगर मेरे पास हीलियम की बात करें, H2 की बात करें, O2 की बात करें, N2 की बात करें, जनरली ये सब ज़्यादा आते हैं हमारे में, ठीक है? अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो इसके लिए मैं कैपिटल M की बात कर रहा हूँ। हीलियम के लिए कैपिटल M कितना होता है? हीलियम के लिए 4 ग्राम, बोलो, पर 4 ग्राम पर मोल। याद रखिएगा 4 ग्राम पर मोल, ठीक है? ए एस। अच्छा, मोल लिखते हैं जब तो सिर्फ MOL लिखते हैं, ई नहीं लगाते हैं, तो मैं फिर भी लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। H2 की बात करें तो H2 के लिए कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। अब तो क्लियर हो गया यहाँ पर। O2 की बात करें तो O2 के लिए कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल होता है। बोलो हाँ है ना? N2 के लिए 28। बोलो हाँ है ना? 28 ग्राम पर मोल। कोई भी चीज़ हमसे कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए, वह कन्फ्यूज हो गया वगैरह। अब इसे मैंने आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा आराम से, कि भाई एक कंटेनर है, ऐसा बोलेंगे, मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा। एक कंटेनर है, सपोज करो कि उसके अंदर 8 ग्राम क्या भरा हुआ है? O2 भरा हुआ है। ऐसे सिंपल बोला हूँ, 8 ग्राम O2 भरा है। अब किसी क्वेश्चन में हमको आवश्यकता पड़ गई कि भाई हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो जो ये 8 ग्राम जो दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ O2, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो स्मॉल m है, वो क्या दिया है? 8 ग्राम, सिर्फ ग्राम लिखा है मैंने, है ना? तो अगर पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? m बाई m। तो 8 जो हो गया, ये तो हो गया 8 ग्राम। O2 की बात हो रही है, कितना आ जाएगा? 32, और मेरे हिसाब से आएगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, मोल चला जाएगा ऊपर, 8 4 जा, तो ये आएगा 1/4। आराम से आप ध्यान दीजिएगा, मोल। अब यहाँ पूरा लिखें। क्लियर है क्या? सिंपल, मतलब यूनिट में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है? तो n इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है? अब जहाँ में कुछ आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख लें। अब मैं टॉपिक को कुछ स्टार्ट मोड पर जा रहा, ठीक है? क्लियर है क्या? फटाफट उसको देखते रहिएगा, अगर बंद हो तो बता दीजिएगा, है ना? क्लियर है क्या? यस। कल से DC पांडे वाली जो बुक है, मैं मॉर्निंग में उसको रिकॉर्ड करूंगा, तो जिसको भी लग रहा होगा कि आके बैठ के करें, आपको रिकॉर्डिंग है सुबह वही 9 बजे से 9 सवा 9 से मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल 3 घंटे की रिकॉर्डिंग रहेगी। शाम को अपलोड कर दूंगा। 9 सवा 9 तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि 3 घंटे का चाहिए रिकॉर्डिंग पर डे का। अब थोड़ा लेट भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करवा रहे होंगे।
उसके जितना लेट आएंगे उसके पहले का उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी तो आपको आ ही रहा होगा, बुक लेके बैठ जाइएगा, है ना। 1 डे से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। 1 डे से या तो फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, तो ऐसे चीज़ आएंगे, समझ में आ जाएगा बच्चों को, भैया क्लियर है क्या। चलो अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, क्लियर है। इसमें ऐसा कोई चीज़ देखिए, फिर बोला केमिस्ट्री का सिर्फ एक दो क्लास सर लेंगे, बाकी आप पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लियर है क्या, 1-2 क्लास सर का बस हो गया। चलो मिटा दूँ, स्पीड लिखिएगा। चलो अब देखो, तो यहाँ पर अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेना चालू करता हूँ। अच्छा एक बात और भी देख लीजिए बच्चे, भैया इधर आओ, बोलो। देखिए अगर हम कहें, ध्यान दिएगा, 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बताया था शायद 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या होता है Hg कॉलम, मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में। देखिए चलिए कोई बात नहीं बताता हूँ। देखिए ऐसे कहने का मतलब होता है वो सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई चीज़ है, कंटेनर कोई चीज़ है, ऐसे है, समझिए बात को ऐसे, ठीक है। यहाँ का और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, हमेशा सेम होगा, A और B। ऊपर क्या है, एटमॉस्फियर है। अब हमने इसके ऊपर हमने कहा था कि ऐसे पलट का क्या कर दिया, हमने एक ट्यूब रख दिया, ठीक है। आपको मालूम है कि PA और इक्वल टू क्या होगा PB। PA के ऊपर एटमॉस्फियर है तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, PATM मैंने बोल दिया उसको। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है आपका, वैक्यूम है, ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा, वैक्यूम भरा हुआ है। तो इसमें वैक्यूम है, लेकिन समस्या है कि B के ऊपर तो वैक्यूम है, तो वहाँ तो प्रेशर लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब से ट्यूब पलट के रख दिया तो एटमॉस्फेरिक लग भी रहा होगा, तो कहाँ लग रहा होगा, तो बाहर लग रहा होगा। तो होता क्या है, A और B पर प्रेशर सेम होता है, तो इसमें होता क्या है कि थोड़ी सी क्या है, अगर मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मर्क्यूरी जो है क्या हो जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर की ओर, बोलो है ना। जितनी हाइट तक चढ़ेगा वो एक्चुअल में देखा जाए तो ये मान लो H बोल दिया, H जो है एक्चुअल में करीब करीब 76 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो हमने कहा कि A और B पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। B के ऊपर क्या भरा हुआ था, वैक्यूम भरा हुआ था, बोलो है ना। अरे बोलो यार, अगर हम उस ट्यूब के अंदर क्या डाल दें, मर्क्यूरी डाल दें, तो A और B पे प्रेशर सेम, क्योंकि लेवल सेम है, तो A और B पे प्रेशर सेम होना चाहिए। ऊपर क्या है आपका एटमॉस्फेयर, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा ऐसे, मत। A और B पे क्या है, प्रेशर सेम होना चाहिए। तो A के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1 ATM। और इसके ऊपर क्या पूरी मर्क्यूरी है, कितनी हाइट तक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कि भैया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम लिखा रहता है। तो ये कहने मतलब यह है कि 1 ATM इसके बराबर जाएगा। इक्वल टू अगर हम बात करें तो 1.01 और ये 10 की पावर 5, और अगर बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो है ना। क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, यस। और एक बात ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है कि बात की नहीं आ रही है। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे अगर आप देखें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह 1 क्या होता है, पास्कल के बराबर होता है। यानी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हो तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, सिंपल पास्कल लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या। तो इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों को, हैं नहीं आई। तो अब हम जो है, ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट, स्पीड से लिखिएगा जो लिखिएगा, ठीक है, जो लिखिएगा स्पीड से लिखिएगा, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है क्या। हाँ भैया, हाँ ठीक ठीक, एक मिनट यार, और उसका वैन आ गया एक्चुअली, हाँ जी। अरे जिया को बोल दो, अरे वैन आ गई है उसकी, जिया की, सो रही है, हो क्या, सो रही है अभी वो, हाँ क्लियर है। अच्छा एक क्लियर हो गया, पक्का। अच्छा चलो, तो अब खेल समझिएगा बिल्कुल आराम से, जिसको कुछ नहीं आता वो सीखे, समझो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लाडो बेटा
भाई साहब बहन जी जो भी हैं छोड़िए, देखिएगा मेरे पास क्या है, प्लीज़ इधर देखिएगा बेटे। देखो एक मेरे पास कंटेनर है, मेरी बात समझिएगा, एक कंटेनर है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर कुछ गैस भरे हुए हैं, बात समझिएगा। उन्होंने क्या बोला, क्या भरे, गैस भरी हुई है। उनका कहना यह है कि इसके अंदर मान लीजिए H2 गैस भरी हुई है, सिंपल दे दिया उन्होंने, H2 गैस भरी हुई है, ठीक है। अब उनका कहना यह है क्या क्या, देखिए H2 गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है। और एक जो गैस भरी हुई है H2, ये दीवार के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है ना। तो प्रेशर मान लो, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि 1 ATM का लग रहा है। गैस कौन सी भरी हुई है, H2 गैस भरी हुई है, और क्या है यहाँ पर, प्रेशर। बोलो हाँ है ना। तो क्वेश्चन बहुत से इसमें आते हैं, वो सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा भाई देखिए PB इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला nRT होता है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि भैया मैं टेम्परेचर ले लूँगा 27 डिग्री सेल्सियस ले लूँगा, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास है, वो सुनिए। पहली बात ये है कि अगर देखा जाए, अगर वो पूछते कि बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं कौन, H2 के, तो आप देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, PB बाई क्या करते, RT लगा देते, आपका काम हो जाता। प्लीज़ समझिएगा प्लीज़। तो आप कहेंगे सर ये N हो गया, P की बात करें 1 ATM, अगर 1 ATM लिखा है तो पहले कहाँ ले जाइए उसको, न्यूटन मीटर वाले में जाइए, तो आपको मालूम है 1.01, हम लोग इसको 1 ही लिखा करेंगे, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें 1 लीटर लिखा है, 1 लीटर को यदि आप क्या करें मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर में। क्लियर है क्या? वो नीचे आ गया R अभी मैंने बताया था कि भैया 8.3 बोलो जूल पर, बोलो बेटा मोल, आगे बोलो केल्विन होता है। T जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो T जब 27 डिग्री इसको चेंज करेंगे केल्विन में 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये 300 केल्विन। बार बार समझिए प्लीज़। अब यदि आप n इक्वल टू देखें मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो 1 मीटर बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। आप पढ़े होंगे W इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर, न्यूटन मीटर मिलाकर बनता है जूल। यानी कहने मतलब ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब पड़ा था, 1 मीटर बच गया, तो न्यूटन इंटू मीटर दैट इज कॉल्ड जूल, और नीचे जूल लिखा हुआ है, जूल से जूल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मोल बचा, मोल कहाँ चला गया ऊपर, और n की वैल्यू मोल में ही आती है। तो अब देखिए यानी सब कुछ सही चल रहा है। ये देखिए इसको जनरली क्या लिखेंगे हम, 1 ही लिखेंगे, खटाओ उसको। अगर देखा जाए 10⁵ और ये 10⁻³ यहाँ पर देखा जाए 8.3 और ये आ गया 300, और ये अगर हम बात करें मोल आ गया। सॉल्व करने बात की बात है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाए। रुकिए रुकिए, वो कहानी समझ में आ गया? आगे देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि n इक्वल टू होता क्या है? n इक्वल टू होता है n बाई क्या होता है, n होता है। n बाई क्या होता है, n इक्वल टू n बाई n। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँ कि n क्या होगा तो आपका जवाब आएगा कि n स्मॉल n टू a। अभी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर जो H2 है उसके कुल कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। बोलो हाँ है ना, यस। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो n इक्वल टू ये जो चीज़ है ये 10⁵ काट चले जाते हैं। देखिए सुनिए पहले, ये जब ऊपर जाएगा 2 जीरो है, इसमें से 1 जीरो निकाल के यहाँ रख लीजिए पहले, तो 1 जीरो यहाँ रख लीजिए, कितना हो जाएगा 83, 1 जीरो बचा हुआ है वो इसको काट देगा, 4 बचेगा, इससे जाएगा तो 10 बचेगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर देखा जाए, अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ छोड़ दीजिए भी, यहाँ पर देखिए n, यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ बच रहा है 83, और ये बच रहा है हमारे हिसाब से 3 बच रहा है। बोलो है ना, थोड़ी खेल करेंगे, अप्रॉक्स मारेंगे थोड़ा सा अंदाज से। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर अगर सॉल्व करने की बात है सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई क्या यहाँ पर? बोलो। अब देखिए यहाँ पर यार प्लीज समझे, यहाँ पर यहाँ की बात कर लेते हैं। बोलो, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भैया n कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? बोलो 10, देखिए 83 इंटू 3, ये तो n हो गया। ये n किस में लिखा हुआ है? ये तो मोल में है। बोलो हाँ है ना। तो अगर हम बात करें तो मोल में लिखा हुआ है इतने मोल, और एवोगैड्रो की बात करें तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23
अगर हम बात करें, बोलो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा, मोल। बोलो है ना, मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसल। यानी यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन क्या हो जाएगा 83 इंटू 3। बोलो है ना, आई थिंक इतने क्या आ जाएंगे, बोलो भाई इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली चीज़ है, वो देखिए एन इक्वल टू देखा जाए स्मॉल एम, प्लीज समझे बेटे, स्मॉल एम बाई क्या होता है, कैपिटल एम भी होता है, कैपिटल एम। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है क्या। अगर आप नोटिस करने वाली बात क्या है, आपको अगर बोला जाए कि भैया स्मॉल एम बताइए, तो ये जो है आपका ये आ जाएगा, ये मास कितना मास है। तो यहाँ पर एन की बात करें तो एन आपको दिया हुआ है, एम की बात करें तो एम कौन सा है, हाइड्रोजन। लेकिन अब देखिए प्लीज, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 10 और ये है 83 इंटू 3 और ये जो है आपका मोल। बोलो हाँ है ना। एम जो लिखा हुआ है H2 की बात हो रही है 2 हो जाएगा, लेकिन वो देखिए 2 ग्राम होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे तो क्या चला जाएगा, केजी। तो ये हो जाएगा आपका केजी पर क्या जाएगा, मोल। मोल से मोल कैंसल और ये एम की वैल्यू किस में आ जाएगी, केजी में आ जाएगी। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। यहां पर अगर आपको मान लीजिए कि देखिए स्मॉल एम मालूम हो गया, अगर आप देखें तो स्मॉल एम की वैल्यू होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसे होती है, नहीं होती क्या, होती है। अगर बोला जाए कि एम डैश कितना है तो आप तो ये भी निकाल सकते थे, देखिए कि एक मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, तो यानी एम डैश पूछ रहा है। तो अगर आपको ये दोनों मालूम है तो आप इजीली ऐसे कर सकते थे। बोलो हाँ है ना, नहीं आया बच्चों को, पहले पढ़ा क्या। यानी सिंपल सी बात है, सुनिए प्लीज, कि एक कंटेनर है, प्लीज समझिए, एक कंटेनर है, मैं फिर कह रहा हूं, ये वो प्रेशर है जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस वॉल के ऊपर लगाया जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन शीट दे रहा हूं, उसमें दिया हुआ है, सुनना। उसमें मैंने कहा है एक बैलून है, रिपीट कर रहा हूं, एक बैलून है, उस बैलून की मैंने आपको वॉल्यूम देके रखी हुई है, बता रहा हूं कितने का प्रेशर लगा रहा है, कितने टेम्परेचर पे है, ठीक है। उस पर्टिकुलर हीलियम भरा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर गैस का नाम ने बता दिया है कि हीलियम है। बोलो हाँ है ना। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि हीलियम के कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आप पहले मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए और आप इस प्रकार से लगा लेंगे, क्या मालूम हो जाएगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो जाएगा। सही बात है क्या, यस। अगर पूछा जाए कितना अमाउंट भरा है तो आप इससे इजीली निकाल सकते थे आप। बोलो हाँ है ना, इस प्रकार लगाकर। बोलो क्लियर है। अगर पूछे एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो आप जानते हैं कि चीज इसके बराबर होती है, तो आप एक मॉलिक्यूल का मास, जिसको हमने एम डैश हम लेके चल रहे हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, पक्का कॉपी करें। मेरे रिकॉर्डिंग तो अच्छे से बोलना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ शरीफ हो। यही ना, ये आदमी को चेंज हो ना। और कुछ लोग खुश इसलिए बात पे होंगे, चलो कम से कम रिकॉर्डिंग होगी, अगला गुस्सा आएगा नहीं, है ना। टेंशन मत लो। लिखने की स्पीड डबल करनी पड़ेगी आपको, ये मिटा दूंगा। फटाफट फटाफट फटाफट। तो लिखेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम अपना। कोशिश करिएगा जो चीज़ समझ में आ रहा है वो साथ में लिख लीजिएगा, है ना। तो एक बेसिक बात अगर पूछेंगे कि भैया आप ऐसा बता दो, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे करेंगे। सही बात है क्या यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या करें आप, आज क्या खो खो खेली हैं क्या, कबड्डी? खो कौन खेलता है, एक खो खो ये वाली है ना, कबड्डी है यार। सब हो गया।
भाई साहब लिखना पड़ेगा स्पीड से, ऐसे नहीं बिल्कुल ना, बिल्कुल मुंडी ऊपर ता 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 लिखते रह जाइएगा। ऐसे फिर सब मान लीजिए कि 1 घंटा का वीडियो को देखिएगा ही नहीं, फिर 7 चलेगा, अगली बार मिटा दूंगा मैं। हाँ, जहाँ लगेगा कि नहीं समझ में आया तो रोक दीजिएगा, बोलिएगा सर समझाइए उसको, है ना। हो गया? हो गया, ठीक है। अच्छा सोचिए, अगर मैं बात करता हूँ हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स पे कोशिश पूरी करेंगे, हम यूनिट की बात करेंगे, कितना यूनिट वगैरह बात करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, बोले? ठीक। अब छोटी छोटी बातों को हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास में पूरा बेसिक बातों की बात करेंगे, फिर वो पीबी इक्वल टू सब समझेंगे। देखिए, अब एक क्वेश्चन है, वो समझते। देखिए प्लीज बेटे, एक क्वेश्चन बोला गया, बात समझिए। उन्होंने बोला कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन आया कि भैया ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है? कांस्टेंट है। तो पहली बात तो यह है कि हम बच्चे समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल प्रेशर कांस्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आता। वो सुने, देखिए आप ये समझिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है, समझिए। देखिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, डबल कर दिया है, ताकि मतलब यहाँ से कोई हीट वगैरह जाने की बात नहीं हो रही है। इसके ऊपर जो है ये एक पिस्टन रखा हुआ है, और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। सवाल समझिएगा प्लीज। अब इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे मैंने क्या रख दिए हैं? मास रख दिए हैं। बोलो हाँ है ना। और जो पिस्टन, अब इसको मैं डायग्राम से आ रहा हूँ, देखिए ऐसे है ये जो पूरा पिस्टन है वो ऐसे दिख रहा है, इसकी पिस्टन ऐसे, ठीक है, ऐसे है यार। वो आप समझिए, अक्कल लगाइए थोड़ा सा। अगर ये मास है तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे कौन काम कर रहा होगा? mg काम कर रहा होगा। यस। और नीचे कौन बैठा हुआ है? पूरा आइडियल गैस भरी बैठी हुई है। यस। तो आइडियल गैस क्या कर रही है? ऐसे नीचे से क्या कर रही है? ऐसे इस पे ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। बोलो हाँ है ना। बात को समझे। यहां पर ये जो पिस्टन है इसका एरिया कितना है? ये तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/A हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/A। P मतलब क्या? P मतलब हो गया mg, क्योंकि भाई बात समझे कि F P इक्वल टू F/A। F मतलब क्या? F मतलब क्या? जो mg लग रहा है वही क्या हो रहा है? ऐसे होल्ड कर रहा होगा इसको, बाई क्या हो जाएगा? A। अब अक्कल लगाते हैं। अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर से मास हटाता हूं, अगर पिस्टन के ऊपर से यदि मैं मास हटाता हूं, तो अगर मास कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। अगर मास मैं इस पे ऐड करता हूं तो मास बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। भाई अब पिस्टन का जो एरिया है उसे कम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो मास का कम या ज्यादा होना, ठीक है, इस बात पे है कि आप मास पे क्या रिमूव कर रहे हैं, मास क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। मास का बढ़ना, पी का बढ़ना, मास का घटना, पी का घटना, सीधी सी बात ये है। बोलो है ना। अगर अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपने क्या कर दिया, हीट देना चालू कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है गैस क्या होगा आपका? ये एक्सपेंड होना चालू करेगा। बात समझिएगा। यहां देखा जाए, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट दे रहे हैं, बर्नर वगैरह कुछ लगा के रखे हुए हैं। जब यहां से हीट जा रही है तो गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। लेकिन ऊपर से आप मास वगैरह नहीं हटा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं उसको। इसका मतलब यह है जो इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है, समझ बात को, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है? जिसमें प्रेशर क्या है? आपकी कांस्टेंट है। बोलो हाँ है ना। भाई गैस कहीं लीक तो नहीं हो रही है, तो गैस लीक नहीं हो रही इसका मतलब एन कांस्टेंट है, एन चेंज ही नहीं हो रहा है। यस। बोलो यार, इस हीट इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब यह है इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नहीं आया क्या? जब एक बार हम लिखते क्या है, बात समझिए प्लीज, 1 by 1 हम ये लिखते हैं कि PB इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? nRT लिखते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि V इक्वल, समझिए बात को, कि NR बाई क्या हो गया आपका? P, ऐसे लिख दिया और यहाँ पे T लिख दिया। अब इसमें जो है P क्या है आपका? कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई मास वगैरह हटाया नहीं जा रहा है। गैस प्रेशर कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है ही। PB इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, सुना होगा। तो यहां पर देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? T आ गया। T जो है पर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। 22 लाख 40 लाख नाम सुना है, तो 4 साल है यह। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर पले पड़ गया। अब सुनिए, अक्कल लगाते हैं, सुनिएगा।
आप ये पढ़े होंगे कभी y इक्वल टू एम एक्स पढ़े हैं। अगर x पे पावर 1 हो, y पे 1 हो, तो एक्चुअल में क्या बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का बनता है कि ये y लिया जाए और ये x लिया जाए, समझिए बात को, y और x ले लिया जाए तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हो जो कि ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वही हो गया, ये एक प्रकार का आपका y हो गया, यह एक प्रकार का आपका x हो गया, ये m हो गया। ये जो m की बात करें, अगर ये थीटा है, यह थीटा को अगर हम बात करें हो गया एंगल, हो गया एंगल बिटवीन कौन सा हो गया, वाई एक्स ग्राफ टाइप का। अगर हम बात करें जो पूरा इसका tan थीटा होता है, बता चुका हूं सब बातें मैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ, क्या बोलते हैं, वाई एक्स, क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ। एक्चुअल में जो ये tan थीटा है यहां पर वही वाला क्या है आपका m है। अब ध्यान दें, v इक्वल टू एन आर बाई पी, जब से t लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर लिख रहा हूं v इक्वल टू, देखिए जैसे हमने एन आर बाई पी, प्लीज समझे, ये ऐसे लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, ऐसे। अगर आप देखें ध्यान से, देखो p क्या है आपका, कांस्टेंट है, यहां पे आप v लिखते हैं और यहां पर t लिखते हैं, v और क्या लिखते हैं, t, समझिए। तो ग्राफ ये पक्का है कि कहां से पास होगा, ये ओरिजिन से ही पास होगा, बोलो हाँ है ना। लेकिन 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 ओरिजिन से पास होगा, लेकिन ध्यान रखें ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने कहा ओरिजिन से पास होगा, मैंने नहीं कहा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यानी इसका मतलब ये है, इसमें हल्का सा क्या होगा, ऐसे डॉटेड कर दिया जाएगा और ये ऐसे स्टार्ट। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। भाई साहब एक बात बताइए, ये जहां से भी स्टार्ट हुआ होगा, क्या उस समय इसका कुछ वॉल्यूम नहीं था, क्या था, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहा ही होगा। मतलब है अगर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बोलो है ना। तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, हल्का सा आगे से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई क्या। तो वीटी ग्राफ, एक्चुअली इस ग्राफ का नाम क्या है अगर देखा जाए, अगर आपको वीटी ग्राफ कभी भी ऐसा दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर जो है P आपका क्या चल रहा है, कांस्टेंट, लेकिन ओरिजिन से पास होना चाहिए, ओरिजिन से ऊपर नीचे ना होने पाए। और T याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, T जो है आपका इस समय किस में चल रहा है, केल्विन में चल रहा है, बोलो हाँ है ना। T कहां चल रहा है आपका, केल्विन में चल रहा है। रुकिएगा प्लीज प्लीज, बात करें आगे, यस, अरे बोलो यार। अब देखिए, लेकिन यहीं पर अगर हम ग्राफ को, सेम ग्राफ को, समझिए मेरी बात को प्लीज, जेंटलमैन समझ कोशिश करिए। अच्छा ये क्या चीज है, ये अगर हम थीटा बोल दें, एक सेकंड के लिए फिर बात कर रहा हूं, अगर थीटा बोल दें तो इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा है, फिर बात कर रहा हूं, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एन आर बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहां से थीटा अगर बोले कि भैया क्या है, तो tan इनवर्स वगैरह कुछ कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में हम देंगे आपको, एंगल में दे दूंगा 45 डिग्री, कुछ एंगल दे दूंगा, मैं पूछ लूंगा कि अगर प्रेशर दे दूंगा, मैं पूछूंगा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स दूंगा, प्रेशर पूछ लूंगा, ऐसा कुछ पूछ लूंगा मैं आपसे। बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पर, यस। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार बोले कि P कांस्टेंट है, तो आपके माइंड में अब ये आ जाना चाहिए कि मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मास है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा रहा है। रुकिएगा अभी प्लीज। यहां पर हीट देने पर क्या होगा बच्चे, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं P कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यूज करते हैं इस टॉपिक के अंदर आइसोबेरिक, क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, जिसे P कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है आइसोबेरिक में P कांस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट यह है कि उसका मतलब समझ में आए कि P कांस्टेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो ये जो है हीट दे रहे हैं, तो ये उसे बोलते हैं आइसोबेरिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोबेरिक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो हाँ है ना। प्लीज रुक जाइएगा। अगर हम देखें ध्यान से, देखिए आपने बोला कि PB इक्वल टू, हमने बोला nRT। प्लीज सुने सुने, जब मैंने इनिशियली जो है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहा होगा, यस, हमने हीट देना चालू किया, ध्यान दीजिएगा, तो हीट देना चालू किया तो यहां तक चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया। पहले इसका टेम्परेचर मान लीजिए T इनिशियल था, अब कितना हो गया T फाइनल। इसका वॉल्यूम कितना था V इनिशियल, अब वॉल्यूम कितना हो गया V फाइनल। आपने ऊपर से 1 2 3 4 5, ऊपर से 1 2 3 4 5, मास पहले 5 थे, अभी 5 है। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में P क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, बोलो हाँ है ना। जरा देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें प्लीज, अगर देखें हाँ ध्यान से, यहां पर अगर आप देखें तो P, यहां पर V इनिशियल, एन आर क्या कहलाएगा, T इनिशियल। दूसरे वाले में जब फाइनल में P दोनों जगह सेम ही है, तो आपको P1 P2 नहीं लिख सकते। यहां पर देखा जाइए, और यहां पर एन आर क्या हो जाएगा, T फाइनल, बोलो हाँ है ना। कहीं अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर मैं P ऐसे कर दूं, माइनस P ऐसे कर दो, इसको इसमें से माइनस कर, मुझे कहीं आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर देखा जाए तो ये एन आर
कॉमन हो जाएगा, आई थिंक टी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, टी इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, P अगर मैं कॉमन ले लूं तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहां पर अगर मैं देखूं एन आर कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। समय के साथ सब सिखा रहा हूं धीरे धीरे करके। यहां पर जो फाइनल माइनस इनिशियल है तो इसको आप P करके ऐसे वाला डेल्टा V लगा सकते हैं, और यहां पर ये एन आर करके क्या लगा सकते हैं आप, याद रखिएगा डेल्टा T लगा सकते हैं। बोलो हाँ है ना। ये तभी लिखा जाएगा जब P क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो सीखने को ये मिला कि P कांस्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ऊपर से मास को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा रहा है। बोलो है ना। यहां पर हीट दे रहे हैं, ये एक्सपेंड हो रही है। बोलो क्लियर है क्या यहां पर, यस या नो। अच्छा सोचिए बेटा 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। देखिए अगर मान लो इस पूरे सिस्टम को, प्लीज समझिएगा, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं आइस के ऊपर रख देता, बर्फ के ऊपर रख देता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी भी ऊपर मास कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही मास है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बर्फ है ये अंदर से हीट क्या करता, खींच लेता, तो उसका प्रेशर क्या हो, सॉरी वॉल्यूम क्या होता, कम होता। लेकिन ऊपर से आप मास को नहीं हटा रहे, मतलब अगेन क्या है, आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं आइसोबेरिक कंप्रेशन बोलते हैं। हीट दे रहे हैं, इसको बोलते हैं आइसोबेरिक एक्सपेंशन बोलते हैं। नहीं आया क्या, पहले पढ़ा, आइसोबेरिक कंप्रेशन लिख दीजिएगा, आइसोबेरिक कंप्रेशन, आइसोबेरिक एक्सपेंशन का मतलब क्लियर हो, P कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्लियर हो। यहां पर ग्राफ बनाया है मैंने VT ग्राफ ऐसा। अगर VT ग्राफ T याद रखिएगा केल्विन होना चाहिए, अगर डिग्री में हुआ तो कैसे बनता है मैं बात कर रहा हूं आपसे। बोलो क्लियर हुआ क्या यहां पर, यस। कॉपी पेस्ट करें। यहां से इसको रिकॉर्डिंग पे मैं बार बार कर रहा हूं, इसको रिकॉर्डिंग चल रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं। क्लियर है क्या यहां पर, यस। यहां से पूरी रिकॉर्डिंग में डाल देंगे, पूरा जो बचा हुआ फिजिक्स है, ठीक है। जो अपना वहां का टॉपिक है, कौन से वाले, पार्ट 1 वाले, वो अगेन पूरा रिवाइज करके ले आएंगे तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके, तब तो तैयार हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जल्दी करें। एक मिनट, क्या आपको प्रेशर कांस्टेंट का एक्चुअल मतलब समझ में आ गया, क्लियर है क्या। कोई बोले भाई गैस एक्सपेंड हो रही, तो देखो मतलब देखिए एक्सपेंड हो रही, तो बच्चों को लगता है कि ऊपर से मास हटाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि मास हटाए, मास हटा भी सकते हैं, बट अगर बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ऊपर से मास न हटाया जा रहा है, न ही ऐड किया जा रहा है। क्लियर है क्या। T केल्विन होना चाहिए, कहां से पास होगा वो, ओरिजिन से पास होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट बिठा दूं, क्या अब भी समझाना पड़ेगा और कुछ, कोई पूछेगा तो बता पाएंगे। स्कूल में रामायण लिखवाए, उन्हें लिखने दीजिए, आप भी नहीं समझिए, ठीक है। हो गया, चलो देखिए, मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं सेम चीज, ध्यान दे बेटा प्लीज समझे, ये बोलो यस। अगर आप ध्यान से देखें समझिएगा, आपने V ऐसे लिखा और T ऐसे लिखा, और इसको लिखा इन डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट ही है। तो ये आपका ग्राफ याद रखना, ये यहां से पास हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस। और देखो इधर, ये देखो ऐसे चलता जाएगा ऐसे, और फिर ये स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, बता रहा हूं ना बेटा। देखिए अगर ये केल्विन में हुआ, याद रखना ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ में अगेन क्या है, P कांस्टेंट है। वो सुनिए, अगर केल्विन में हुआ तो कहां से पास होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस। भाई साहब एक बात बताइएगा, सोच के बताइए, सोचिए, चीज वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। अगर आपके पास सपोज करो, मैं बात कर रहा हूं 0 केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता, 0 केल्विन, चेंज करो उसको डिग्री में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन लाना है तो 273 ऐड करते हैं, केल्विन को डिग्री में लाना क्या करते हैं, -273
डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो। मतलब सीधी सी बात ये है, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। देखो यहाँ पे था, बोलो हाँ है ना, इसे कहाँ लाना पड़ेगा अपने को, खड़ाक से नीचे। बोलो देखो ऐसा समझो, सिंपल भाषा, ज़्यादा टेपे नहीं करो, ज़्यादा मैथ्स मत लगाओ। ये रहा, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 क्या लिखा हुआ है, केल्विन लिखा हुआ है। बोलो है ना, और अपन कहाँ ले गए इसको, डिग्री में, तो खट से क्या हो जाएगा, वो पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। बोलो है ना, ज़्यादा मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ, प्लस माइनस करने वाला लगा नहीं रहा हूँ मैं ज़्यादा। आ रही बात समझ में, यहाँ पेपर नहीं कर रहा हूँ इसमें। डिग्री सेल्सियस में हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करना है, और केल्विन में हुआ तो वहाँ से। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा सा, वो देखिए। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको ऐसे करके, कुछ समझिएगा, वीटी ग्राफ दे रहा हूं, वीटी ग्राफ। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, एक ये है एक ये है, समझिएगा। इसको उन्होंने बोला 1, इसको बोला 2, 1 और 2 बोल दिया, ठीक है। अब बताइए, पूछ रहे हैं कि 1 में और 2 में प्रेशर किस में ज़्यादा है और किस में क्या है आपका कम है। देखिए अभी मैंने, अच्छा T जो लिखा हुआ है वह इन केस में लिखा हुआ है, केल्विन में लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे आप देखिए, नोटिस करिएगा, ये ग्राफ वीटी ग्राफ, इन दोनों को वीटी ग्राफ ही बोलते हैं। वीटी ग्राफ पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से यदि पास हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो आपका क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अभी जब मैंने कहा कि प्रेशर क्या करे बेटा, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। भाई साहब बोर्ड पे नहीं देखना, देखिए मैं कैमरा बंद करता हूँ, यहाँ सिंपल सी बात है, नहीं देखना मत, देखो बंद करता हूँ मैं फालतू का। देखिए 1 और 2 हमने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, बस दिमाग लगाते हैं। इस देखो, इस वाले में प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है। इस वाले में हर जगह प्रेशर सेम है, इसका ये दोनों सेम नहीं है। अगर यहां पर 2 2 2 2 2 2 है तो यहां पर मान लो 3 3 3 3 है, तो यहां पर हर जगह प्रेशर 3 है, यहां पर हर जगह प्रेशर क्या है आपका, पास समझ में आई कि नहीं आई, ये है। ये मत बोलिएगा कि प्रेशर दोनों में सेम है। अब सुनिए, याद करो, अगर मैं एंगल को ध्यान दूं, ये θ1, अब मुझे बताइए ये क्या है आपका θ2, और दिमाग लगाते हैं, प्लीज समझिएगा। अभी मैंने देखा कि अगर वीटी ग्राफ ऐसे पास हो रहा है, देखो बताओ क्या था, V = अभी बताया था NR/P × T टाइप कुछ होता है। ये क्या चीज होता है, इस पूरे को शायद हम लोग क्या बोलते हैं, tan θ बोलते हैं बेटा। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ज्यादा कौन है, मुझे ऐसा लगता है कि θ2 इज ग्रेटर देन क्या है, θ1। नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि tan θ2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, tan θ1। बोलो हाँ है ना। tan का मतलब होता है यहां पर NR, बोलो क्या हो जाएगा, P, और ये हो जाएगा NR/P। 1 वाला है तो 1 1 और 2 वाला है तो 2 2। बोलो हाँ है ना। अब सोचने वाली बात है, जरा देखो बेटा, N2P2 R से R कट चुका है, और ये आ गया N1P1। अब क्वेश्चन में उसको देना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है क्या है, कैसे देना तो पड़ेगा ही उसको। अगर मान लो उसने बोल दिया कि भैया जो N1 है और N2 के बराबर है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, वो देगा क्वेश्चन में। अगर वो सेम है तब आप कह सकते हो कि 1/P2, बोलो बेटा 1/P2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बोलो 1/P1 टाइप का कुछ हो जाएगा। उसको पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, P2 लेस हो जाएगा P1। बोलो हाँ है ना। नहीं पल्ले पड़ा क्या, देखिए ऐसे बोलना पड़ेगा, सही बात है क्या। रुको भाई, रुको प्लीज रुको। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल देते, बोलो यस, कि भाई किसी में क्या वो देते, रेशियो और कुछ दे देते, ऐसा कुछ दे देते। उन्हें बोला कि जो N1 है वो 2 टाइम्स ऑफ मान लो N2 है, ऐसा कुछ दे दिया मान लो, है ना। अच्छा अक्का लगाओ, तो N2 ये कितना हो जाएगा, N2 बाई क्या हो जाएगा, P2 ग्रेटर देन N1 जहां है वो क्या हो जाएगा, 2N2 बाई ये टाइप का कुछ हो जाएगा। N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई क्या हो गया, P2, ये
2 बाई क्या हो जाएगा P1। बोलो है ना। जो है इसका बताओ आप क्या करोगे, क्रॉस चाहो तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2P2, क्रॉस कर दो खत्म का। बोलो है ना। तो वो अपने पास देंगे, वो बोला भैया ऐसे मैं दे रहा हूँ, बताओ किसमें क्या ज़्यादा है किसमें क्या कम है। प्रेशर पूछ लेंगे तो आपको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, आया क्या पक्का, ठीक है कॉपी। हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगी। हो गया, ठीक है। देखिएगा बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टफ है, टफ है क्या। तो क्या मैं एक बात समझ में आ जाऊँ कि प्रेशर कांस्टेंट क्या मतलब होता है। प्रेशर की नहीं, तो इस पूरे में P सेम होगा, इस पूरे में P सेम होगा नहीं, तो कहाँ का मिनिमम नहीं लाडो, तो पूरे में P सेम है ना बेटा, वो कंपेयरिंग करवाएंगे ना कि इन दोनों में प्रेशर कौन ज़्यादा है कौन कम है ना। देखिए अब देखिएगा, हो गया, यस यस, बात करें। अच्छा बताइए, अगर बोला जाए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। जैसे मैं वॉल्यूम कांस्टेंट बोलता हूं तो बहुत से बच्चे मालूम है, जब मैं बोलता हूं तो ऐसे बताते हैं कि सर एक प्रेशर कुकर है, मैंने कहा हाँ सर, उसमें हमने कुछ भर दिया, कुछ पका रहे हैं सर, हमने प्रेशर कुकर बंद कर दिया, हीट दिए जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज थोड़ी हो रहा है। तो सर वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो वाला मतलब मत निकाला करिए, है ना। सुनिए पहले, देखिए आप लोग उस मीनिंग समझिए क्या हुआ। जो कहते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या हो तो समझिए। जैसे ये इस समय इस पे 1 2 3 मैंने 4 जानबूझकर रख दिया, 4 मास रखे हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना है अपना, मान लीजिए T इनिशियल कुछ दिया हुआ है, मैंने जानबूझकर बोल देता हूं कि T0 टाइप का कुछ दिया हुआ है, बोलो है ना। इन पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां से भी क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर लगाया जा रहा है, बोलो है ना। कहानी समझिए। अब कहानी ऐसे आती है, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, मतलब V0 मान लो, ठीक है। प्रेशर जो लग रहा है इस समय वो P0, मतलब कि 1 2 3 4 कितना है, एक प्रकार से P0 टाइप का लग रहा है, बोलो है ना भाई। P इक्वल टू क्या होता है, F/A, तो F मतलब mg, m मतलब 1 2 3 4, तो हम मान लेते हैं कि एक को मान लेते हैं 1 kg टाइप का, तो 1 mg मतलब 4g। नहीं आया क्या। अब कहानी पकड़ो, क्वेश्चन में आया बच्चे सुनो, हमने यहां से इसको ऐसे हीट देना चालू कर दिया, एक बर्नर लगा दिया, हीट देना चालू किया। अब अक्कल लगाओ, मारो खींच कर। अगर देखा जाए ये जो है हीट देना चालू कर दिया, ऐसे हिंट कर दूंगा टक देना, क्लियर है क्या। देखो देखो मैंने इसको हीट देना चालू किया, अच्छा अक्कल लगाओ भाई साहब, अक्कल लगाओ, अक्कल। आपने इसको हीट देना चालू कर दिया, जब हीट देना चालू कर दिया, अगर ऊपर से मास नहीं हटाओगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, गैस पक्का क्या होगी, एक्सपेंड होगी। हमने बता दिया लास्ट वाले पॉइंट में बोला था। अब क्या हुआ, ये जो बहन जी हैं, ये वाली एग्जाम्पल वाली बहन जी, देखिए 1 2 3 4 ये मास 4 रखे हुए थे, ये अटक देंगे भैया, बोली कि ना वॉल्यूम चेंज ना हो भाई साहब, ठीक है। अब अक्कल लगाओ,
अक्ल लगाओ, जो ही इसके अंदर थोड़ी सी हीट गई, हीट जाते ही क्या होगा, थोड़ी सी एक्सपेंड होना चाहिए। जो ही एक्सपेंड होने की बात करेगा, हमने खट से क्या रख दिया, उसके ऊपर एक मास रख दिया। हीट अंदर गई, पिस्टन क्या हुआ, ऊपर आया। जो ही पिस्टन ऊपर आया, एक बंदा जब कूद गया उसके ऊपर टक्कर से, फिर क्या हो गया, दब जाएगा। अरे बोलो यार, अरे यहां से हीट अंदर गई, ये एक्सपेंड होना चाहता है, जो ही हल्का सा ऐसे उचका, खट से मास रख दिया, ले रुक गया। फिर थोड़ा सा, फिर क्या हुआ, फिर अंदर हीट गई, फिर ऊपर आना चाहता है, फिर और मास रख दिया। बोलो है ना, फिर अंदर हीट गई, फिर ऊपर आना चाहता है, एक और रख दिया। क्या हो रहा है, प्रेस नहीं, मास बढ़ने का मतलब होता है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। नहीं आया, लेकिन बाबूजी लोग जो V है कांस्टेंट है। बोलो है ना, और वो अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, भयानक बढ़ रहा होगा। पहले पढ़ा, यस या नो। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। रुको सुनो, क्या मैं ऐसा कर सकता, रुको भी बेटिया प्लीज, अगर मान लीजिए, प्लीज बेटा आप लोग भी नहीं समझे प्लीज, अगर हमने ये ऐसे था, मास 1 2 3 4 5 6 7, तो चलो 8 रख दिया, 8 है पूरे यह। अब क्या हुआ समझिएगा, ये कितना है, यहाँ डंडी लगा लगा खड़े हैं ऐसे सब, बोलो है ना, बोलो डंडी लगाया है ऐसे। और देखा हो कृष्ण भगवान जी अपने वो पर्वत उठाते हैं, पर्वत वो MG हो गया। अरे बोलो यार, और जो बाकी जो ग्वाले लोग थे डंडी लगाए थे, वो ग्वाले नहीं थे, गैस के मॉलिक्यूल्स थे, डंडी लगाए हुए थे। बात समझ में आ गई क्या, ये बोलो है ना। यस, हमारे घरों में कोई सामान हम लोग उठाते हैं, वो छुटपुटी इनका कोई वो हैसियत नहीं रहती है, वो भी आके पकड़ लेते हैं। देखा होगा, देखा होगा, जो उठा सकते हो कभी नहीं आएंगे, वो जो खुद उठाए जाते हैं वो आगे, क्या हो गया, इसको बंद कर दो। देखिए क्लियर है क्या, जो खुद उठाए थे वैसे पड़े रहेंगे। अब अरे ऐसे उठाते लटके रहते हुए ऐसे करके दिमाग खराब। आइए प्लीज, मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर मैंने आइस रखवा दिया, पूरा सिस्टम किसके ऊपर रख दिया, आइस के ऊपर रख दिया। अब अक्का लगा, आइस पर रखते ही क्या हुआ, देखो अंदर से ये हीट खींचने लगेगा। सुनो ध्यान से, रुको, हीट खींचने लगा। जो ही हीट खींचेगा, ध्यान दीजिएगा, हीट खींचेगा तुरंत क्या होगा, ये क्या होगा, पूरा पिस्टन क्या होगा, नीचे आना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बोलो है ना, तुरंत क्या करूंगा, मास हटा दूंगा, फिर खट से हो जाएगा। बोलो है ना, फिर हीट खींचा, फिर चाहता है नीचे जाना, मैंने कहा ना 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 तुम नीचे जाओगे, फिर मास हटा दिया। मास हटाने मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक लगातार क्या कर रहा है, हीट खींच रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। बोलो है ना, यस या नो, दो बातें एक साथ है। रुकिएगा, अगर आप देखें ध्यान से जेंटलमैन, जेंटलमैन, अगर आप देखें ये है P, प्लीज समझे, ये है P और ये है V, क्या प्रेशर बढ़ रहा है, क्या प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ ना। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखो, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ जो भी है आपका वॉल्यूम यही है। जब स्टार्टिंग में इसको अपने A बोल दिया है, स्टार्टिंग में यह A है और अंतिम में क्या हो गया, यह B हो गया। ये मतलब स्टार्टिंग वाला जब है ना, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, मान लो P0, और बाद में कितना हो गया 2P0। एक प्रकार से प्रेशर क्या इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो एक मिनट बोल रहा हूँ, क्या और समझ सकते हैं। अगर आप P देखें और ये V है, इस वाले में अगर आप देखें तो प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई साहब यह A है और ये क्या है, B है। यानी यहाँ पर अगर 2P0 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं P0 हो जाएगा। बोलो है ना। यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप देखें ये और ये क्या हो गया आपका V0। नहीं आया बच्चों को, श्योर है।
अच्छा रुकिएगा प्लीज, अगर आप इसको देखें ऐसे कर सकते थे, कोई बच्चे से बोलते हैं पी बी इक्वल टू, आपने बोला सर एनआरटी, समझिए बेटा भैया प्लीज, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये देखो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो ये बताइए P इक्वल टू हो गया एन आर बाई वी टी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, लेकिन मैंने समझाया उसको कि कैसे इमेजिन करेगा आज क्या हो क्या रहा है, पहले पढ़ी बात क्या नहीं आ समझ में, हाँ? अच्छा एक बात बताइएगा, सोचने वाली बात है प्लीज, अगर मान लो ये वीटी ग्राफ की बात होती तो बेटे, अगर वीटी ग्राफ की बात होती तो इस वाले में जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो भाई साहब ये याद रखिएगा आपको ग्राफ ऐसे बनाना पड़ता, बोलो हाँ है ना, या ए और बी हल्का सा आगे से स्टार्ट करा जाता है, क्यों स्टार्टिंग में कभी भी क्या होता है कोई चीज जीरो नहीं होती, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, अगर टेम्परेचर यहाँ टी नॉट है तो हमने एक प्रकार से क्या बोल दिया 2T नॉट, गैस क्या हो रही, हीट अंदर जा रही है। यही चीज क्या होता है इसमें, जब आइस पे रखा हुआ था भाई साहब, आइस पे रखा हुआ था तो VT आपको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो A से B आ रहे हैं तो 2T नॉट से मान लो T नॉट हो गया, नहीं आया? तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे कभी भी, अब अगली बार कभी भी देखा, देखिए पास में आगे क्या, अभी मेला लगा हुआ है, देखा होगा आपने, उधर बेचल वाले मेला लगा हुआ है, तो कैसे बना होता है, इसे नहीं देखा, जाकर ऐसे ऐसे उछलते हैं, ऐसे अपन जा जाके जो बोलते हैं मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है, बोलो आई बात, हम अब समझ जाएंगे। वो पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, टप करके बैठ गए, मतलब क्या हो रहा है, मास बढ़ना, मतलब क्या हुआ, प्रेशर का बढ़ना। जाते हैं किराना दुकान पे, भाई साहब सुने बड़ी बहन जी लोग, आप गए शक्कर लेने, शक्कर, ठीक है, आप वहाँ बोले अरे भाई साहब शक्कर दीजिए, चीनी दे दीजिए भैया, हाँ ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अब वो क्या हुआ, ये हो गया, वो पिस्टन हो गया, वो क्या कर रहा है, माँ वो शक्कर रखे जा रहा, तो अब टाइम पास करना है अपने को, था जाके है ना, शक्कर लेना है तो रख रहा है, कहाँ अंकल, बढ़ाया जा रहा है प्रेशर, ठीक है, बात समझिएगा, आप मैंने अलग मत निकालिए, ठीक है, हाँ ठीक है, गंदे लोग, हाँ इधर देखो, क्लियर है क्या, क्लियर है, यस, गंदे टाइप के लोग, हाँ तुम लोग को एग्जाम्पल देना ही, हाँ बोलो, ठीक है, बहुत गंदे टाइप के लोग हो तुम लोग, हाँ मैं तभी कहूँ मैं बिगड़ क्यों रहा हूँ, तुम लोग को संगति में रह के ना, हाँ अच्छा चल रहा है ना, ठीक है, एक मिनट बड़ी बहन जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गया, प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट समझ में आ गया? अब सुनिएगा, मिटाऊं, जल्दी करिए, जो नहीं आया उसको बोल दीजिएगा, शाम को अपना अपलोड कर हो जाएगा, ठीक है ना, सही है, आप खुश हैं, अब रिकॉर्ड दे रहा हूं, अब तो ठीक है, नहीं आ गए तब भी तो दे रहा हूं, है ना, बाकी है ना, अब तो कम से कम ये तो रहेगा ना, आप बोले कि भाई आलोक सिंह पढ़ा रहा था, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, देखो सही समझाया तो है, सबूत नहीं है, सबूत, हाँ ना, कुछ नहीं एडिट होगा, डायरेक्ट, क्लियर है क्या, इतना टाइम ही नहीं है, क्लियर है, यस ठीक है जेंटलमैन, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया, यस अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट के लिए बेटे, एक मिनट के लिए बताओ, ये बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन ऐसे आया, भाई साहब बहन जी प्लीज, लालू भैया जय, ये बताओ आपको लिखा गया PB इक्वल टू NRT, समझो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने बोला P इक्वल टू, तो आपने कहा सर NR बाई V और ये T, समझे भी नहीं, यहां पे अगर आप देखें हमने लिखा P और ये लिखा T, क्या ये Y इक्वल टू MF का फॉर्मेट आ गया, यानी इसका ग्राफ भी कैसे होगा, ओरिजिन से पास हो बट थोड़ा सा आगे से स्टार्ट लेगा, इसमें देखा P और ये T है, तो याद रखना ये एक्चुअल में क्या है आपका V कांस्टेंट है, देखो गैस लीक नहीं हो रही तो N कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट,
यानी V कांस्टेंट है। पहले पढ़ा क्या, रुको, प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा यही ग्राफ ऐसे होता तो बेटे प्लीज, अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ओरिजिन से ही पास होता, ऐसे बना होता, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो क्या है, ये सेकंड वाला हो गया। प्रेशर क्या धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बोलो हाँ है ना, इसमें बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है। पहले पढ़ की बात क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं बेटा, भाई ऐसे है, प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही बेटा, ऐसे ये है और बी है, ए से स्टार्ट हुआ बी तक आ रहा है, लगातार प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या है दोनों केस में, क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि भाई साहब ये टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है वो समझिए पहले, ठीक है। बोल दिया उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट। अब समझो बेटिया प्लीज समझो, आपने किया क्या वो समझो। ऊपर से ऐसे पिस्टन लगा हुआ, बेटे सुनो, इसमें इसका टेम्परेचर कितना है T नॉट, तो जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है P नॉट, जिसका पूरा वॉल्यूम है वो कितना है V नॉट। ऊपर मान लेते हैं कि अपन ने 1 2 3 4 5 6 रख दिया है, बोलो क्लियर है क्या। अब कहानी समझते हैं, समझिएगा बेटिया, हमने यहां से क्या कर दिया, हीट दिया, ऐसे बनाते हैं, हाँ यहां पर हीट दिया, भाई इसमें अलग मतलब निकाल लो, हाँ उल्टी खोपड़ी के लोग, हाँ तुम लोग को आंखों से दिख रहा है ना, देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हीट दिया। अब मीनिंग समझते हैं बच्चा, T कांस्टेंट रखना है, हीट गया, अब अक्का लगाओ, सुनो, हीट दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ा होगा, बोलो है ना, अक्का लगाओ, टेम्परेचर बढ़ा, बात समझिए प्लीज, टेम्परेचर बढ़ा। अब क्या करा जाए, तो एक काम कर सकते हैं, बात समझिएगा प्लीज समझिएगा, अपने समझ आ जाएगा। हीट दिया, लगातार नहीं दे रहे, एक अमाउंट दे दिया, ये क्या हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया इसका, बढ़ गया, बोलो यार, बोलो यार, टेम्परेचर बढ़ गया, अब समझना। और ये थोड़ा सा क्या हो गई आपकी, एक्सपेंड हो गई, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, इसका टेम्परेचर हो गया, कुछ हो गया, मान लीजिए इसको T बोल देते हैं, जो T है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, T नॉट, वॉल्यूम भी बढ़ गया। मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, समझिएगा। अब मुझे करना क्या पड़ेगा वो सुनना, 6 यहां भी थे, 6 यहां भी थे, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंड हुई, बड़े प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। अब एक काम किया मैंने, ऊपर से कुछ मास और हटा दिया, हीट दिया, देखो रुक गया, एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ी सी एक्सपेंड भी हो गई, बोलो हाँ है ना। एक्सपेंड होने से टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, डिक्रीज होता है, बट इतना नहीं एक्सपेंड हो पाया, इतना नहीं एक्सपेंड हो पाया। देखो हीट गया, टेम्परेचर T नॉट से कहां पहुंचा, T, बट T ग्रेटर देन क्या है, T नॉट। एक्सपेंड तो हुआ, इतना एक्सपेंड नहीं हुआ कि टेम्परेचर क्या आ जाए, क्या जाए, पुराना वाला आ जाए। कितना था, हीट अंदर घुसी, एक्सपेंड हुआ, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डाउन हो रहा होगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो, लेकिन इतना डाउन नहीं हुआ कि पुराने वाले के बराबर आ जाए, नहीं आए लोगों को। एक मिनट, ये है टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री, एग्जाम्पल है 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक, हीट गई मान लो 50 जूल, हीट गई, अरे बोलो यार, जूल हीट गई। अब गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई, बोलो है ना, टेम्परेचर बढ़ा है 10 से कितना हो गया, मान लो कि 25 हो गया, बोलो है ना, यस या नो। रुको, एक मिनट, अब समझ में क्या समझ में आ रहा है। हीट अंदर गई, हीट गई, रोके उसको, पकड़े रहो, दबाए रहो उसको हाथ से। कितना हुआ है अंदर का टेम्परेचर, हीट देने के बाद 10 से कितना हो गया, 40 हो गया,
कितना हो गया 40। बोलो हाँ है ना। अब हाथ हटा दो, हाथ हटाओ, ऊपर दबाए थे ना, हटाओ। ये क्या होने लगा, एक्सपेंड होने लगा। फिर से हीट अंदर गई, दबाए हो, यस। टेम्परेचर 10 से कितना हो गया 40। बोलो हाँ है ना। हाथ हटाया, हाथ हटाते क्या होने लगा, ये एक्सपेंड होने लगा। टेम्प कितना हो गया था 40, अब क्या होने लगा 40, 30, 25 ऐसे डाउन होने लगा। मान लो 15 पे आकर रुक गया, एक्सपेंड हो गया, ऊपर नहीं जा रहा। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, रुक गया 15 पे आके, क्या हो गया, रुक गया। तो आपने कहा नहीं यार मुझे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 6 थे, ये 6 थे, अरे बोलो यार, यस। तो अब उस पर 6 थे, 1 2 3 4 5 6, कुछ मास हटा दिए, 2 मास और हटा दिए, हीट नहीं दिया, मास और हटा दिया। जब मास और हटा दिया तो स्वाभाविक सी बात है 1 2 3 4 हो गया गैस, और फिर क्या हुई, एक्सपेंड हुई। अगेन उसका टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, T0 तक पहुंच गया। नहीं आया, फिर से पहले क्या हुआ, हीट गई, समझा रहा हूं, पकड़े रहा मैंने इसको, यस। 10 डिग्री से कितना हुआ 40 हुआ, 10 से कितना हुआ 40 हुआ। बोलो हाँ है ना। दबाए हैं, 10 से कितना हुआ 40, यस। हटा दिया, ऊपर से हाथ नहीं हटा रहा, ये हटा दिया, हाथ हटा दिया। बोलो है ना, ऊपर जाने लगा, 40 करते करते 40 30 25 15 पर आकर रुक गया, ऊपर एक्सपेंड नहीं हो रहा। बोलो है ना। आप क्या करें, आप क्या करें, 15 पे लाना कितने में उसको, 10 पे। अब 6 यहाँ पे थे, 6 तो यहाँ पर भी थे, अब 2 मास हटा दिया, क्या हो गया वो, अब फिर एक्सपेंड हुई, अब कहाँ पहुँच गया 10 पहुँच गया। बोलो हाँ है ना। तो ये जो एक मैंने ये समझाया कि दिया रखा ऐसे नहीं होता, थोड़ी सी बस ना बेटा, बच्चे थोड़ी सी हीट अंदर गई, थोड़ी सी ना के बराबर हीट गई, क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। टेम्परेचर पुराना नहीं आया, थोड़ा सा मास हटा दिया, फिर क्या हो गया, टेम्परेचर पुराना वाला आ गया। फिर थोड़ी सी अंदर हीट गई, फिर क्या हुआ, वो एक्सपेंड हुआ, पुराना टेम्परेचर नहीं आ पाया, थोड़ा सा मास हटा दिया। फिर अंदर थोड़ी सी हीट गई, फिर एक्सपेंड हुआ, बोलो यार, फिर पुराना टेम्परेचर नहीं आ पाया, हल्का सा मास हटाया, पूरा टेम्परेचर आ गया। तो कंटिन्यू पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं आया क्या, नहीं आया, पहले पढ़ा। अच्छा रुको बेटे सुनो, अब का लगाओ, तुम देख रहे हो कि बेटिया टेम्परेचर कांस्टेंट तो है, आप देख रहे हैं 6 थे, वहां कितने हो गए 4, पक्का है कि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बोलो हाँ है ना। बट आप देख रहे हैं V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं आया क्या, लेकिन यहां पर पूरे प्रोसेस में T क्या है, कांस्टेंट। जरा देखो, आप पढ़ते हैं PB = nRT। बोलो हाँ है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस लीक नहीं हो रही है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट। तो P देखा जाए तो nRT/V, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, वही तो हो रहा है। P अगर घट रहा है तो V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं आया, हमने कहा फील इंपॉर्टेंट है थर्मो में, फील टॉपिक सब पढ़ लेते हैं। इसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस, सुना है ना, आइसोकोरिक। बेटा कुछ देखते रहना है ना, ध्यान देना, जाने वाला होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट हो गए, समझ में आ गया। यहां पर अब आगे आते हैं, अब शायद आप पूरी बात को समझ पाएंगे। हाँ चलाओ, आइस में उल्टा कर देंगे अपन, मास रखना चालू कर देंगे। हो गया बेटे, बेटे बेटे समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। आप कभी भूल जाए तो आप इसको अपने घर दोबारा भी देख सकते हैं, कभी कंसेप्ट वाइज भूल जाए तो, है ना। हटा रहा हूं, हो गया क्या, आपको बात समझ में आ गई। मैं मिटाऊं, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या बोला मैंने, प्लीज रिवाइज कर ले। हो गया है। एक मैं आपको सीट दे रहा हूं, करना है, पूरा क्वेश्चन करना है। आप करेंगे तो अच्छी बात है, उसमें से 90% क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर दूंगा टाइम थोड़ा देकर,
ठीक है, लेकिन आपको पूरा करना है। और एक सीट अपने सीखे सर से बोल दिया है मैंने, जो उन्होंने डमी वालों को दिया है वो सीट निकालेंगे फिर। सर डाल दिया था क्या? नहीं, वो शीट देखी थी डमी वाली। हाँ, फिर वो डाल ले लेंगे अपन सर से, है ना। 2 सीट क्लियर है क्या? यस। आओ अब देखिएगा बच्चों, तो यहां पर कहानी हमको समझ में आ गया। P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, T कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों छोड़ो, इधर आओ, बढ़े आगे। यस, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बोलता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करना चालू करूं, मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटे। अब सुनना, मैं एक बात बोलता हूं, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सिखाया था। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? चलो लिख लो। मैं अब जो है आपको क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, फटाफट लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। प्लीज थोड़ा फास्ट लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, कॉपी लिखिए क्वेश्चन। हाँ कॉपी लिखिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फटाफट लिखिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको मेरी समझ में आ जाएगी क्या बोल रहा हूं मैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर। क्या भाई, तो परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए पहले आप समझे, इधर आइए प्लीज। उन्होंने बोला T कांस्टेंट मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या इंक्रीज हो रहा है? जब भी ऐसा आया, देखो कभी भी आ जाए, अगर परसेंट में क्वेश्चन आ जाए, वॉल्यूम क्या हो रहा है? 2%। अगर तो पहले को 100 माना करो, आखिरी वाले को 102 कर दिया करो, खत्म। क्यों? 2% बढ़ गया। स्टार्टिंग में 100 रहा होगा, बाद में कितना हो गया? 102 हो गया होगा। जब परसेंटेज वाले आएंगे स्टार्टिंग को 100, खत्म का। बोलो क्या? नहीं आया? आंसर आ जाएगा अभी। देखो अब सुनो, ये बताओ, रुको। PB डायरेक्ट देखो, NRT है, V कांस्टेंट नहीं, T कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। क्या इसलिए थोड़ी हो रही है? इसका मतलब ये है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ गया। आया? अब सुनो, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, समझो ये उल्टा हो जाएगा। V फाइनल बाई V इनिशियल। बोल रहे हैं P फाइनल, सो P इनिशियल फाइनल कितना हो जाएगा? ये 102 और ये 100। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो हमने बोला न्यू मतलब फाइनल, ओल्ड मतलब इनिशियल अपॉन ओल्ड इनटू 100। नहीं आया क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? P फाइनल अपॉन P इनिशियल -1 डिवाइड कर दिया, इनटू कितना हो जाएगा? 100। व्हाट इज P फाइनल अपॉन P इनिशियल? P फाइनल अपॉन P इनिशियल जो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 बाई -1 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस 102 माइनस ऑफ 2 इतना बाई ये, और इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? सही है? मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसा है यह 100 बाई 51 माइनस ये काट दिया 51। अगर ये 50 था कितना आता? 2 आता, -2 आता, 50 थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी करीब करीब देखा जाए तो -1.99 लग दो करीब करीब। बोलो है ना? अप्रॉक्स तो ही आएगा। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है, और होगा भी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी बताया था तो यही समझ में आया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? कम ही होगा। तो इतना परसेंट क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। माइनस साइन ही बता रहा है कम हो रहा है। कितना कम हो गया? अप्रॉक्स 1.99% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? यस। चलो फटाक से लिखो, अगला क्वेश्चन बोलता हूँ।
हो गया ना? एक लिख लीजिए होमवर्क, इतना स्पेस छोड़िएगा, एक होमवर्क लिख लीजिएगा जल्दी। बोल दो, लिखो। अब बोल रहा हूं, एट होमवर्क इतने स्पेस छोड़ना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, करें। फाइंड परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर। घर के लिए फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर। आंसर लिख लीजिएगा, -9.09। आंसर लिख, घर पे सेम क्वेश्चन है, -9.09। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इतना स्पेस छोड़ लीजिए, इतना स्पेस छोड़ लीजिए। घर पे करना है आपको, घर पे करना है, करना ही करना है। लिखो अगला क्वेश्चन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। डिक्रीज्ड बाय कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग का 100, तो बाद में कितना हो जाएगा? 90। इंक्रीज वाले में कितना? 110 हो जाता। लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस, एक गैस मतलब आइडियल गैस बात होती है, इज डिक्रीज्ड बाय 10%। हो गया? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर? क्लियर है? आप करिएगा, कुछ आएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, ये मैं बताऊंगा प्लीज। होमवर्क, दोनों होमवर्क इस पे छोड़ लीजिए, ठीक है? हाँ, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो। फॉर अ गैस, नहीं ये मैं करवाऊंगा। फॉर अ गैस द वैल्यू ऑफ पीवी, फॉर अ गैस द वैल्यू ऑफ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चल रहा है बेटा ना? ठीक है। वैल्यू ऑफ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। The temperature is decreased by 10%. The temperature is decreased by 10%. What is the percentage change in the number of moles? What is the percentage change in the number of moles? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है क्या भैया? देखो क्वेश्चन, हो गया? आइए बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये होता है पीबी इक्वल टू एनआरटी। बढ़िया सुन, उसने बोला है पीबी पूरा का पूरा क्या बोल दिया है? कांस्टेंट। मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया है एनआरटी इक्वल टू कांस्टेंट बोल दिया है। अगर आप देखें तो एन इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा? आरटी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां पर अगर देखें तो एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल उल्टा है, तो आई थिंक टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इसने परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिए हैं तो स्टार्टिंग वाला होगा 100। क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। यानी अब ये हो गया 90। इंक्रीज बोलता तो 100 कर देते हैं। अब ये एन आई बाई एन एफ, ये आ गया आपका 90 और ये आ गया ये। इसकी मीनिंग है बाबूजी, इसकी मीनिंग है, इसकी अपनी मीनिंग है, वो समझ।
पुराना सीरियल देखा होगा फिल्म में बाबूजी, है ना। अजीब लगता है सुनकर, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैं बहन जी का पुराना हो गया थोड़ा, मैंने कहा कुछ नया बोला जाए, है ना। देखिए 9 बाई कितना हो गया है 10। बेटा जरा अब बताओ, अगर मैं ये कहूं पर से, कल से मतलब आलोक सर बोलना बंद, है ना। और दादाजी कैसे है ना, कल से ही चालू हो जाएगा आलोक सर बंद, है ना। इधर देखिए, इधर आइए, परसेंटेज चेंज इन प्लीज नंबर ऑफ मोल्स। प्लीज बेटा अब बताओ, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो रहा है तो क्या होगा बताओ, NF न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, और ये समझ में बच्चे लोग, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये ऐसे आएगा -1 इंटू 100 आ जाएगा। ये कितना 10/9, सही है ना। हाँ, -1 इंटू 100, आई थिंक ये 1/9 आएगा इंटू ये, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, बोलो यार कितना आया। ये 9 1 ज़ा 9, 1 बचा, फिर 9 1 ज़ा 9, ये 1 पॉइंट पर चलता रहेगा। अच्छा पता है बेटे रुको, इतना परसेंट क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, प्लस आया है, इंक्रीज हुआ है यार, इंक्रीज हुआ है। पहले पढ़ा क्या, रुकना भाई साहब समझो, इसकी मीनिंग है बेटे, छोड़ दे, इसकी मीनिंग है अपनी। नहीं बात समझिए, नहीं बात समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए आप, क्या है क्वेश्चन का क्या रहा है, आप यूं समझिए इसको, बात समझिए प्लीज। ये देखिए ऐसे है, यहां पर ऐसे रख दो, एक में लगा दो, पाइप लगा दो, इसमें से गैस आएंगे अंदर से। अब समझो बात को, समझो बात को, क्वेश्चन समझो प्लीज, समझो बात को प्लीज। अब देखो हुआ क्या, आपने बात समझो प्लीज बेटा, आपने क्या दिया, यहां से हीट दिया, बस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हीट दिया होगा, ये क्या हुआ होगा, इंक्रीज होने की बात किया होगा, बोलो है ना। अब समझो, उसने भाई टेम्परेचर बढ़ा है ना, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा है, यस। अब पूरी दिमाग लगा लो भाई साहब, पूरा खोपड़ी है इसमें। आपको नहीं लग रहा है ये 11.11 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कहीं नहीं नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बाहर से कहीं ना कहीं क्या हो रही, गैस आ रही है। भाई नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने का वही तो रीजन हो सकता है, बोलो हाँ है ना, आ रही है, यस। रुको, उन्होंने ये एक और बात है, उन्होंने ये नहीं कहा P कांस्टेंट, उन्होंने कहा P भी कांस्टेंट, यानी P और V भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। रुको बेटा एक मिनट के लिए बात समझो प्लीज, मल्टीप्लिकेशन में बोला कांस्टेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखो, ऐसे P लिखा है, ये V लिखा है, ये 1 है और ये 3 है, 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया। मान लो सपोज करो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 3 मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ऐसे चल रहा है ये, यस। बात समझ में आ गई क्या, कॉपी। देखो क्वेश्चन का आंसर लाना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, चीज समझ में तो आए क्या कर रहे हैं। आगे हो गया, एंडिंग होने वाला होगा बैटरी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था कि डिक्रीज किया था, डिक्रीज किया था, पक्का। अच्छा नहीं, इसलिए मैंने बोला डिक्रीज इंक्रीज, इसमें इंक्रीज लिखा हुआ था, तो मैं हो सकता है देखने में गड़बड़ होता, आंखों में प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे, ठीक है। अगर क्या बोलता है ये, क्या बोलता इंक्रीज, तो जहाँ हम 90 लिया वहाँ पर क्या हो जाता 110 हो जाता, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्लीज, तो जल्दी लिखिए ना, आपका वो तो मैं सीखा, जल्दी लिखिए। इतना टाइम वेस्ट किया आपने कहने में कि नहीं लिखा, तो लिख लेते होते। माइनस में आएगा, मतलब कुछ गैसेस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। चलो नेक्स्ट लिखो,
द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। देखो, द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। द प्रेशर इज पी नॉट। प्रेशर इज पी नॉट। अभी प्रेशर पी नॉट है। ठीक है। पी नॉट नीचे जो लिख दो, पी नॉट, फुल स्टॉप। इफ 1/3 मास ऑफ द गैस, ध्यान से, 1/3 मास ऑफ द गैस is removed, mass of the gas is removed, then what is the new pressure? Then what is the new pressure? What is the new pressure? क्वेश्चन पढ़े, मैं मीनिंग समझाता हूं। बैठो 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 बैठो, सुनो। पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़े, प्लीज समझे बेटा। हमने 1 मिनट क्या बोला है, गैस के कुछ मास को रिमूव किया है। इसको आप ऐसे समझिए बेटे, मेरी बात सुनो प्लीज। मान लीजिए वही कृष्ण भगवान जी अपने, जो अपने आदर्श हैं कृष्ण भगवान जी अपने, ठीक है, ऐसे पर्वत ऐसे खड़े हुए थे, गोवर्धन पर्वत से लेके ग्वाले लोग क्या है, गैस के मॉलिक्यूल से डंडा लगाए हुए थे ऐसे ऐसे ऐसे। अब भैया कृष्ण भगवान भगवान है अपने, तो वो है ना, उनको भूख प्यास थोड़ी लगती है। बेचारे ग्वाले ऐसे देखो, सुना समझो, सुबह से लेकर लगाए हुए थे, ये इंद्र भगवान पानी रोको पानी रोको। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं घबराओ मत, पानी रुकेगा, हमको बात कर चुके हैं। बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाइए। इन्होंने बोला गैस का कुछ मास कम कर दिया गया। इसका मतलब ये है क्या, वो सुनिए प्लीज, इसका समझिए। इसका मतलब ये हुआ जो कुछ ग्वाले वहां पर थे जो डंडा लगाए हुए थे, कुछ ग्वाले चले गए खाना खाने। गोवर्धन पर्वत का मास कम नहीं हुआ है, कुछ ग्वाले कहां चले गए, खाना खाने। पहले पढ़ा क्या नहीं आया, सुबह से थे यार, पानी रुक ही नहीं रहा है। अपने इंद्र भगवान गुस्सा में हो गए हैं, ऐसे कैसे यार। लेकिन बारिश हुई तो उनके घर तो उड़ गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। लो उनके, अरे यार अब तो आप भावनाओं में आ गए भाई। नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए। हाँ हाँ वो अरे घर कुछ नहीं हुआ, घर प्लीज यार, घर कुछ नहीं हुआ। अब इसमें आप लॉजिक मत लगाइए। एक मिनट। तो ये देखिए, ऊपर का मास कम करना, पिस्टन पर से मास कम करना एक अलग बात हो गई। गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कम होना मतलब कुछ गैस चले गए खाना खाने। एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, हमने क्या कहा, फील करो टॉपिक को, फील करो हो क्या रहा है, कहानी है। बात में क्या सोचिए, अपने कृष्ण भगवान से हमने बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं कृष्ण भगवान से, जीवन कैसे जिया जाता है ना। और देखिए कंसेप्ट भी, फिजिक्स भी सीख रहे हैं उनके कंसेप्ट से। आइए अब देखिए, ये भाई ये मैं यूट्यूब पे डाल तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो जाएगा दिक्कत हो जाए यार, डर तो ये लग रहा है। अब समझिएगा, कोई भरोसा नहीं भैया, इसलिए नहीं कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ में कट पेस्ट कर दे तो वो बोल दे देखिए बॉन्ड के टीचर ने क्या बोल दिया, क्या ऐसे पढ़ाया जाता है। देखिए क्लियर, देखिए क्लियर प्लीज। आइए अब कहानी पकड़े बच्चे प्लीज। अब बताओ, 1 मिनट, पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। क्या कांस्टेंट किया गया है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लाडो बेटा, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, इसकी मीनिंग समझो। ये पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है, कहानी पकड़ो प्लीज। वॉल्यूम और टेम्परेचर पे चेंज नहीं आ रहा है, बोलो हाँ है ना। इधर ले जाओ भाई साहब, अगर ये वॉल्यूम उतने को उतने हैं, टेम्परेचर उतने को उतने ही हैं, आप यही देख लो यहीं पर। पी देखो, पी इस सुना, एन आर टी बाई वी, ये अलग कर दिया। टी चेंज नहीं हो रहा है, वी चेंज नहीं हो रहा है। पहले पढ़ा क्या, इसकी मीनिंग समझिए। अगर ये पिस्टन नीचे आ जाता या ऊपर चला जाता तो वॉल्यूम चेंज, यानी गोवर्धन पर्वत वही का वही है,
नीचे नहीं आ गया, 4 लोग चले गए, अब किस प्रकार टेंशन में, कहाँ गए जल्दी करो। ऐसा नहीं हो रहा है। ये नहीं कि गोवर्धन पर्वत कहाँ आ गया, नीचे आ गया, नहीं, भगवान है अपने। बात समझ में आ रही क्या? समझिए, तो ये पिस्टन जो है, प्लीज, ये पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है। पहले पड़ा क्या? देखिए, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। टेम्परेचर अब समझिए, तो कांस्टेंट है ये। अब देखो लड़ो, इधर आओ। लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं की है, कुछ मास कम हुआ है। ये देखो जी, एन होता है वो स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है। समझिए प्लीज, बोलो हाँ है ना? ये मोलर मास है, मतलब अंदर जो गैस भरी हुई है उसका नेचर एक ही है। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, ये चेंज नहीं हो रहा है। अरे बोलो यार, यानी इसका मतलब यह है कि यहां P जो है देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? M आ रहा है। यो मास है, नहीं आया। फील आ रहा टॉपिक में? इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अब देखिए, अब ये नहीं है कि आप लोग जो है एडिट करना जानते होंगे, इतने कट करके बवाल कर दिया। मैं सॉरी पहले बोल दूंगा, सॉरी, मैं किसी समझा रहा बच्चों को। आप छोटे बच्चे, नादान बच्चे हैं। हाँ, नहीं मान चला कि आप बिना वजह बवाल हो गया। इधर देखिए, क्लियर है? इधर देखो, समझो क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर कितना? देखो, उसने बोला है कि P नॉट कितना है? P इनिशियल P नॉट है, क्या हुआ? नहीं, प्रेशर क्या हुआ है? प्रेशर पूछा है कि क्या हुआ है? व्हाट इज द? अच्छा, एक मिनट सुनो। पहले का मास अगर m रहा होगा, कितना चला गया? 1/3। याद रखना, PB इक्वल टू nRT में m वो वाला मास होता है जो है, जो चला गया उससे मतलब नहीं है। अब बताओ, अगर पहले m रहा होगा, बोलो है ना, 1/3 चला गया, बचा कितना? आई थिंक ये बच गया। नहीं बोले बड़ा क्या? 1/3 चला गया। क्षय होने की बात नहीं करते हैं। गोवर्धन पर्वत गिर गया। बोलो, क्लियर है क्या? ये देखिए, 2m बाई क्या हो गया? 3। प्लीज आइए, रखो इसमें P नॉट, P फाइनल, बोलो कितना आ जाएगा? m, इधर आ जाओ, 2m बाई 3, m से m कैंसल, P कितना आ गया? 3/2, PF इक्वल टू 2/3, बोलो P नॉट। अच्छा, कुछ नोटिस कर रहे हैं? प्रेशर कम हो रहा है, 2/3 ऑफ द इनिशियल, मतलब प्लीज समझिए, प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से एग्जांपल समझो, पिस्टन पर से ऊपर जो मास है, कुछ ना कुछ क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। प्रेशर का कम होना, ऊपर से मास का हटाना। अरे बोलो यार, मास हट ही जाएगा, इतना पानी बरस रहा है, कुछ तो पानी से मिट्टी बही जाएगा ऊपर से गोवर्धन पर्वत पे से। बोलो हाँ है ना? हो गया काम, पल्ले पड़ गया क्या? अगली बार जब भी जब अपना फेस्टिवल आता है जन्माष्टमी अष्टमी का, तो जब भी जाइएगा जन्माष्टमी देखने, तो अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट था। नहीं क्यों? झांकी वगैरह बनाया जाता है, झांकी वगैरह पे। अरे झांकियों बनाते बेटा, झांकी बनाते हैं। कभी जाएगा वृंदावन वगैरह, यहाँ जाएगा, पूरा झांकी बनी हुई है पूरा कृष्णगंज के ऊपर। ऐसा जगह पे जाना चाहिए आपको। हाँ बेटा, चल रहा है क्या? हाँ, अरे 2 घंटा लिए खींच दिया इसने तो इस बार। सही है यार, ओरिजिनल होगा क्या? करो आप। अच्छा उधर कराओ, ओरिजिनल है वो, सोनी का है। एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर हो गया? श्योर है? वेरी गुड। प्लीज हो गया? भैया भैया भैया, मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं बेटा। समझ आ गया क्या? अगला क्वेश्चन।
प्लीज बेटा क्वेश्चन लिखो। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं बोल रहा भैया, गुस्सा मत हो। वो भी गुस्सा करते हैं, नहीं करते। बदला हो गया। देखो H2 गैस इज एट अ प्रेशर 4 atm। देखो बेटे, H2 गैस इज एट अ प्रेशर 4 atm। ध्यान से पढ़ो। H2 गैस हाइड्रोजन बेटा, H2 गैस इज एट अ प्रेशर 4 atm, atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। Find the density of gas. Find the density of gas. Find the density of gas. मैंने कहा ना पहले बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है, पर बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं कोई टफ वाली बात कर रहा है। बच्चे भैया प्लीज बताओ, अब सीखो। ये बहन जी लोग थक जाती हैं यार। देखिए इधर आओ। हमको तुम लोग को डाउट होता है, मालूम क्या? मान लो कभी भविष्य में जब ऑपरेशन करने का नौबत आया, इंसान को खोल दिया, अब 2 घंटा हो गया, समझ नहीं कौन कहाँ जोड़े, है ना? अब थक गए, फिर क्या हुआ? एक काम करो, अभी आप आराम करो, हम आते हैं, आराम करो, आराम, चिंता मत करो। और नहीं नहीं ऐसा होगा बेटा, बाहर से कौन आया, जो घर वाले हैं आए, तो अब उन्होंने भाई सुना था, दिल टूट गया। अरे मैंने पहली बार दिल देखा था, क्या कर रहा है, अलग टेंशन में आ गए, अलग भैया। इधर देखिएगा प्लीज जेंटलमैन, आइए। आप समझो बिटिया, समझो। यहां पर आप जानते हैं, ये देखो ऊपर से क्या लग रहा है, 1 atm तो लग ही रहा है, समझना। ये तो पिस्टन पे ऑलरेडी पहले से ही लग रहा होगा। साथ में तो क्या हो रहा है वो सुनो। साथ में ये देख रहे हैं, ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन मासलेस कर दो तो ऊपर मास रखना पड़ेगा। या पिस्टन जैसे आपने देखा होगा, सुनो बेटे सुनो, आपने देखा होगा रोड पे जाते हैं पर कभी कभी तो नाला वगैरह रहता है, ढक्कन लगा रहता है वहाँ पर, कभी कभी देखा होगा ढक्कन, छोटा ढक्कन अपने घरों में लगा हुआ रहता है, ठीक है, सीवेज वाला जो नहीं आता है तो ढक्कन लगा होता है, वही समझो। तो अच्छा खासा मास रहता है, यस। आप समझो कि वो पिस्टन ही है, उसका मास हो गया। तो 1 atm पहले से लग रहा है, और ये एक्स्ट्रा कौन आ गया, 3 atm कौन लगा रहा है, 1 atm एटमॉस्फेरिक लगा रहा है, 3 कौन लगा रहा है, पिस्टन। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो उसी 4 को बैलेंस कर रहा है कौन, गैस। ऐसे पकड़ा हुआ, बोले पड़ा क्या? तो ये हम कह रहे हैं कि भैया ये कितना है, 4 atm। बेटिया समझो कितना है, 4 atm। अब बताओ T कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया ये, 300 केल्विन। समझो, बोलो क्लियर है क्या? वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया होगा, ठीक है। गैस का नेचर दिया हुआ H2। इधर आओ, सुनो 1 मिनट। PV = क्या होता है, nRT। PV = क्या, इसको M/m लिख सकते हैं क्या जेंटलमैन? P = देखो क्या, इसको F/V RT/M लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी RT/, इसीलिए वॉल्यूम नहीं दिया था। अब बताओ, पूछ रहा है डेंसिटी, हो गया PM अपने मोदी जी, RT। बोलो हाँ है ना?